जो हमारे साथ के जो कुछ लोग हैं जो आंदोलन को लगातार अवरोध चलाते हैं, उन लोगों को पहले ही पुलिस ने डिटेन करने के लिए उठा लिया था। कार्यक्रम वो डिटेन करने के लिए बुला रहे होंगे, इसलिए बुलाएंगे। ये हमारे केवल और केवल डिटेन करने के लिए, अभी आंदोलन को दबाने के लिए। अरे कहाँ समस्या सर, देखिए गड़बड़ कर देंगे हम लोग। अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये किस लिए बच्चों का नाम लिखा जा रहा है, इनसे इनको आयोग से मिलवाया जाएगा, कैसे इनकी क्या कार्रवाई होगी? आप लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं साहब, काम परेशान करने वाला है, बस और कुछ है नहीं। रिजल्ट और कट ये नाम नोट कर लेंगे और इस तरह से डरा देंगे। ये सब टैक्टिक्स होती है, हमें भी ये यूज करना है। इस वक्त हम प्रयागराज के जो यूपीपीसीएस का दफ्तर है, आयोग का दफ्तर है, उसके बाहर खड़े हुए हैं। आज 15 दिसंबर है और सुबह 11 बजे का कॉल था कि छात्र यहाँ पर इकट्ठा होंगे और जो यूपीपीसीएस से जुड़ी अनियमितताएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सुबह 11 बजे से पहले से ही इस परिसर को पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब गाड़ियाँ गिनिए, एक वो राशिद वहाँ से शुरू करिए, पुलिस की वो गाड़ियाँ गिनते जाइए, 1 2 ये 3, उसके आगे वो 4 वो 5, उसके आगे वज्र वाहन खड़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा पुलिस छावनी यहाँ पर बन गई है। यहाँ पर छात्रों की अभी संख्या बहुत कम आई है। यहाँ पर आरएएफ की मौजूदगी है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उधर दिखा दीजिए। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर पहुँच गई है, उनकी कई टुकड़ियाँ हैं। एक रैपिड एक्शन फोर्स की ये टुकड़ी है और उसके आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ये दूसरी रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ता हुआ मिलेगा और लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन छात्र जिनका आंदोलन था वो अभी इस परिसर से दूर हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट ज़रूर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मेन गेट है जहाँ पर प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, वहाँ और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। ये ज़रूर देखना होगा कि प्रोटेस्ट का कॉल था, आयोग उतना एक्टिव नहीं नज़र आ रहा है कि आयोग छात्रों को बुलाकर कोई बातचीत करे, लेकिन पुलिस उससे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो ज़्यादा एक्टिव है। जो 2-3 लोग लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, उन्हें अपनी अपनी जगहों पर कैद किया गया है। उनके घरों के बाहर पुलिस की मौजूदगी है। एक जो छात्र हैं जो लीड कर रहे थे वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी तबीयत खराब थी, तो हॉस्पिटल के बाहर भी बताया जा रहा है कि पुलिस मौजूद है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पुलिस की संख्या आपको दिखती जाएगी। और यहाँ पर ये मेन गेट है जहाँ पर प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आज छात्र इकट्ठा होंगे और जो यूपीपी से, जो आयोग से जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन पर कोई निस्तारण होगा। हालांकि आपको ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंडर मैं बता देता हूँ कि पिछले साल यहीं पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जहाँ पर हज़ारों छात्र इकट्ठा हुए थे। तब इनकी मांगे थी कि 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट वाला। हालांकि 3-4 दिन के प्रोटेस्ट के बाद आयोग ने वो मांगे मानी थी। आज 1 साल बाद, 1 साल 1 महीने बाद, क्योंकि पिछला प्रोटेस्ट नवंबर में हुआ था, ये प्रोटेस्ट 15 दिसंबर को कॉल आउट हुआ था, तो प्रोटेस्ट से पहले ये नज़ारा है। कुछ छात्र ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम भाई? ऋषभ पांडे। कहाँ से ऋषभ? मैं यहीं प्रयागराज में रहता हूँ। प्रोटेस्ट के लिए आए हो? जी हम तो बड़ा प्रोजेक्ट सन्नाटा लग रहा है यहाँ पर। जी अभी तो सर्दी का मौसम है, आप जानते हैं कि थोड़ा बच्चे अभी मेंस की भी तैयारी चल रही है, आरओ का मेंस भी है, पीसीएस का भी मेंस लगा हुआ है, तो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बच्चे तमाम यहाँ पर आएंगे। जी हमको उम्मीद है कि यहाँ पर बच्चे आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। बच्चों से ज़्यादा पुलिस बढ़ रही है। जी आप तो देख ही सकते हैं, पूरी तरह से पहरा लगा दिया गया है। जैसे लग रहा है कि बच्चों से ज़्यादा तो यहाँ पर पुलिस उतार दी गई है। हम तो कोई अपराधी तो है नहीं, हम तो अपनी मांग से हो माननीय आयोग के पास हम आए हैं सूचना और पारदर्शिता के लिए। हमारा संविधान कहता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें समानता बंधुता की बात की गई है, सूचिता और पारदर्शिता की बात की गई है। तो हम तो माननीय आयोग से यही कह रहे हैं कि आप हमें सूचिता पारदर्शिता दीजिए। मान लीजिए कि हमारा एग्जाम हुआ, ठीक है, हमारा एग्जाम हुआ, इसके बाद माननीय आयोग एक प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। उस पर कहता है कि आपको जो आपत्तियां हैं वो हमें आप आपत्तियां बताइए विद ऑथेंटिक सोर्स बताइए। तो हम माननीय आयोग को जो है कि हम क्वेश्चन पे जो आपत्ति रहती है हम माननीय आयोग को सबमिट करते हैं। उसके बाद माननीय आयोग डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देता है, हमें ये नहीं बताता, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी नहीं करता। और माननीय आयोग की तो आदत बन गई है 10 क्वेश्चन गलत करना ही करना है। तो जो है कि आप हमें फाइनल आंसर की हमारी बता दीजिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है फाइनल आंसर की बताने में? कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि और हमारी कटाव बता दीजिए कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। हम क्यों यहाँ पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे? हम अपनी लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। जी हमारा नाम धर्मेंद्र पटेल है। जी हम तो ही प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं। आपने एक बात कहा कि यहाँ पे छात्रों से ज़्यादा तो पुलिस बैठी है, तो मैं एक बात आपको कहना नज़र आ रहा है। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो आंदोलन करने के लिए लोगों की स्वतंत्रताएं थी। गांधी जी आंदोलन करते करते देश को आज़ाद करा दिए। आज यहाँ पे बात हम रख न पाए, आयोग को बता न पाए, उसके लिए पहले से ही तैयारी करके लोगों को रोक दिया गया। ये कहीं न कहीं उन छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ है जो अपने भविष्य को देखते हुए एग्जाम को देते हैं। आज रिवाइज आंसर की हम लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आयोग बताए कि कितने क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किया है, कितने क्वेश्चन को उन्होंने नंबर दिया है। वही सारी मांगे लेकर हम यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। और मेरा नाम मुकेश वर्मा है। हम लोग ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ये हम अपने मन से नहीं करने आए। मन से मतलब ये फोर्सेबल किया गया है। हमारे एग्जाम भी लगे हुए हैं, LT ग्रेड का एग्जाम चल रहा है, आरओ का मेंस की डेट आ गई, पीसीएस मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। जब हम लोगों ने कई चरणों में ज्ञापन दिया 3-4 बार में, तो आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि हम यूपीएससी के नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये आयोग के द्वारा कहा गया कि यूपीएससी जो है वो कट ऑफ बाद में देता है, मतलब जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट के बाद ही देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि कट ऑफ भी जारी किया जाए, रिवाइड आंसर की जारी किया जाए और बाकी चीज़ें भी जारी की जाए। किस चीज़ की कार्रवाई हो रही है सर? मतलब किस चीज़ के लिए नाम नोटा है?
श्रीमान लल्लन सिंह यादव। लल्लन सिंह यादव। किस लिए नाम लिखे जा रहे हैं सर ये? अरे नाम तो लिखवा दे। पुलिस घर भेजेंगे, पुलिस घर भेजेंगे। रिजल्ट मांगने आए हैं, वही मार्कशीट मांगने आए हैं, इसीलिए आए हैं। क्या गाजीपुर, गाजीपुर, नंदगंज, नंदगंज गाँव है। नाम वो लिखेंगे, वो रिजल्ट बांटेंगे सबको एक एक। हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे। कटा भी बताएंगे ना सर जी? सब बताया जाएगा। काम परेशान करने वाला है बस, और कुछ है नहीं। नहीं रिजल्ट और कटा 9453 117 और कुछ मनीष पांडे। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, रोल नंबर। ये सर लिखे लग रहा है साहब कि हम लोग अपराधी हैं। मनीष पांडे पुत्र सुनील कुमार। जो जगह अपराधी वहाँ तो लोग जाएंगे नहीं। सर वीरेंद्र जी ये बता दीजिए, जैसे आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये किस लिए बच्चों का नाम लिखा जा रहा है? इनसे इनको आयोग से मिलवाया जाएगा कैसे? इनकी क्या कार्रवाई होगी इन पे? ये बच्चे आप लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं साहब, लिख आप रहे हैं। पूछिए सबसे। हम चलते हैं। नमस्ते सर। सर ये एक छोटी सी जानकारी करना चाह रहे हैं, जैसे बच्चों की ये डिटेल नोट करी जा रही है, ये किस वजह से नोट हो रही है ये डिटेल? हाँ रुक जाओ यार, इसको रख लो। ये हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो डिटेल्स नोट की जा रही हैं बच्चों की, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नोट हो रही है? ये इसलिए रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कौन कौन आया है, या इनकी कोई बातचीत कराई जाएगी आयोग से? अरे सुन तो लो, बंद कर लो भाई इसको। रुकिए परेशान बंद कर लीजिए भाई। कौन सी ऐसी दिक्कत है? मैं कहीं जा रहा हूँ क्या? ये नहीं आप बताएं। देखिए ये एक नाम इस पर यार, एक मिनट रुक जाओ भाई यार। कोई नहीं सब वही सब प्रेशर में सभी हैं। नाम पते नोट हो जाते हैं, जानकारी रहती है कौन कैसा आदमी खड़ा हुआ है। नहीं तो इनको क्या ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है कि इन्हें आयोग से मिलवाया जाएगा या बातचीत करवाई जाएगी? जो भी छात्र अभी इकट्ठा तो कोई हुए, आया ही नहीं है। अभी जब कोई आएगा जब देखेंगे। अभी तो कोई आया नहीं है। कितनी बार तो ये लोग पत्राचार भेज चुके हैं आयोग को, एडीएम को, एसडीएम को, जवाब सबको दे चुके हैं ना वो लोग सब। वो आयोग तो संतुष्ट नहीं है बच्चे उन्होंने कई बार वीडियोस जारी कर दी हैं, मगर आयोग के हम लोग परेशान इसलिए हैं सर। इसमें जो कुछ भी पूछ रहा है डीसीपी साहब से पूछिए, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी हैं। वही पूरी वो कब आएंगे? सर वो क्या है कि आप एसीपी साहब से पूछ लीजिए। कौन क्या है? वो जो नाम लिख नोट कर रहे थे, वही आपका भी हम लोग आपके पास एसीपी साहब से पूछ लीजिए। आप मेरा कागज, मेरा नाम हटवा दीजिए। ऐसे तो नहीं होगा। अगर आप आगे चल के कुछ लिखवा दिए कहीं नाम मेरा, तो मेरा तो करियर खराब हो जाएगा इस तरह से। नहीं, बिना मतलब ये बिना मतलब का नाम अगर नाम इसलिए लिखा है कि हमारी चल के बात कराई जाएगी तो कोई सेंस बनती है इस चीज की। इस तरह तो नाम आप इस तरह से किसी की भी सड़क पे यहाँ पे खड़ा कोई है, उसका नाम और आप पता लिख ले रहे हो, तो कोई तो रीजन होना चाहिए ना सर। बोलने किसका रीजन एसीपी सर बताएंगे। एसीपी सर बताएंगे, हम इसीलिए एसीपी सर बता नहीं रहे हैं आप। नाम पते नोट इसलिए करे जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, ठीक है ना? तो हमारे पास नाम पते रहेंगे तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। नहीं हम यहाँ खड़े हैं तो आप खड़े रहिए आराम से, खड़े रहने कौन? सुरक्षा के मद्देनजर आप सुरक्षा के मद्देनजर है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है चलिए। ये पुलिस का कहना है कि वो सुरक्षा के मद्देनजर जो भी छात्र आए हैं उनका नाम और उनका पता, उनका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ज़्यादा है, छात्र कम है, और जो भी छात्र आए हैं उनका नाम और पता और उनका मोबाइल नंबर पुलिस नोट कर रही है। अब ये देखना होगा कि इन छात्रों को अंदर मिलाया जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सुरक्षा कारणों से, क्योंकि पहली इतनी सुरक्षा हमने देखी नहीं कि पुलिस छात्रों की सुरक्षा के लिए इतनी ज़्यादा तैनात हो जाए कि बिल्कुल चोक कर दे रास्ता और किसी भी छात्र को कोई दिक्कत ना हो। क्यों आप किसका नाम लिखा गया? आपका नाम लिखा गया, क्या बता रहे हैं? ये पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो, किस लिए खड़े हो यहाँ पे, आप नाम बता दो और आपका नाम, और उसके बाद अपना बता एड्रेस करो। नाम बिल्कुल नाम, एड्रेस, परमानेंट कुछ बता नहीं रहे किस लिए लिखा? नहीं ये नहीं सर, कह रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये नाम लिखा गया है, हम लोगों का नाम लिखा गया है, हम लोगों का पता लिखा गया है। अब क्या करेंगे ये लोग, नहीं ये नहीं बताएंगे। सुरक्षा कारणों में 10-15 लोगों का नाम मेंशन किया जाए, सारों बच्चों की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए कि 10 लोगों की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता प्रशासन को पड़ी हुई है। नहीं सारे बच्चों पर ना, ये पहले अभी कह रहे थे कि यहाँ क्यों खड़े हो, निकल जाओ, हट जाओ। ये भीड़ नहीं, लोग ना आ जा पाए, यहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए, तुम पूछ ना लो। और बाकी ये सिर्फ एक चीज है कि प्रेशर डाल दो, भगा दो, डरा दो। मेन बात यही भगाने का काम कर रहे हैं। बाकी अब तो जानते हैं कि भीड़ वो ये बोल रहे हैं कि आज आयोग से कोई बाहर आने वाला भी नहीं, वो कल आएंगे, आप यहाँ चले जाओ। आंदोलन आज है, आप प्रोटेस्ट आज मांगो के ले रहे हैं, तो कल क्यों आएंगे? भाई तो कल क्यों आएंगे भैया? बस डराने का काम हो रहा है। नाम नोट करें, 10 बच्चों का नाम सुरक्षा कारणों की वजह से नोट कर लिए। ये जरूरी है कि यहाँ पे कोई गोली चला है, बम फेंक रहा है, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों से ज्यादा यहाँ पुलिस प्रशासन है, ये क्या हम लोग आतंकवादी हैं क्या? बना दिया कि यहाँ तक अपने रूम तक यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा विशेष ध्यान दे रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट कर ले तो कहीं ज्यादा इससे अच्छे बेस्ट होगा भाई। मैं बताऊं ना सर, ये सब में हम लोग टेक्निक जानते हैं, हम लोग भी आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, हमें भी पता है कि क्या करना चाह रहे हैं। ये नाम नोट कर लेंगे और इस तरह से डरा देंगे, ये सब टैक्टिक्स होती है, हमें भी ये यूज करना है, हमें भी पता है, हमें भी आगे चल के यही यूज करना है। क्या था सर हम लोगों को? ये आंदोलन के पहले ही, एक दिन पहले ही, जो हमारे साथ के जो कुछ लोग हैं जो आंदोलन को लगातार अवरोध चलाते हैं, उन लोगों को पहले ही पुलिस ने डिटेन करने के लिए उठा लिया था। ये जानबूझ के ये शासन प्रशासन और यहाँ के लोग जो बैठे हैं लोक सेवा आयोग के नाम से, ये केवल और केवल ये समाज को और देश को और अपने खासकर जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको लगातार मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। ये कोई रोजगार के नाम पर अगर इनसे पूछो तो तुरंत धर्म की बात
बात करना चालू करेंगे। अभी धर्म की बात होगी, अभी आपने देखा इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के लिए इनके पास सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तुरंत ये सारे शासन प्रशासन पैसा हर चीज ले आएंगे। और जैसे ही आप शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे वैसे ही तुरंत कार्यक्रम वो भाई डिटेन करने के लिए बुला रहे होंगे और किस लिए बुलाएंगे, ये हमारे केवल और केवल डिटेन करने के लिए। अभी हमको देख लिए, अभी तुरंत। आपका क्या परिचय क्या है? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है, मैं पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। छात्रों के समर्थन में हम लोग इस छात्र रोजगार के समर्थन में सदैव रहे और सदैव रहेंगे। इसके लिए कोई ले जा रहे हैं सर इनको? पूछिए कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, हमारा कोई बताइए। इनको भी सुरक्षा के मद्देनजर ले जाया जा रहा है। ये वही भाई बंधु हैं, ये भाई बंधु हैं भाई। जाने का एक आम तरीका है सर, इसी तरीके से किसी को भाई बंधु यहाँ को दबाने के लिए इसी वजह सर आप प्रशासन में सर आप प्रशासन में हैं सर आप इसमें इसमें प्रशासन में भाई सारा के नहीं चल रहा। अरे कहाँ समस्या सर, देखिए गड़बड़ कर देंगे हम लोग। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ। हाँ बताइए आपको, हाँ तो बता दीजिए थोड़ा सा। क्या बात कर, हमें बात तो कर लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं हम बात सर? मेरे से क्या बात है? जो मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है उसको समस्या हम नहीं प्रशासन से बात ये करनी कि क्या मामला क्या है? जो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, आप भी पेपर दे के ही फिर डिप्टी एसपी बने हैं तो बच्चों का दर्द समझिए। देखिए इसी तरीके से अभी एक आदमी को उठा के यहाँ पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको 4 लाइन के माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि हमारे जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, और सुनो मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा, और तुम्हें गलतफहमी है कि अच्छे दिन और रोजगार आएंगे। ये बड़ा चालाक है, ये दुश्मन धर्म का सहारा दे के मारेगा। ये धर्म के नाम पे हम लोगों को केवल भटकाने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा प्रशासन सत्ता किस तरीके नहीं देखिए सर हमें अंक प्रमाण पत्र चाहिए, हमें यहाँ धर्म की राजनीति नहीं करनी है। हमें हम चाहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप न हो। हम छात्र खुद इतना मजबूत हैं कि हम अपनी मांगों को उठा सकते हैं पूरी तरीके से। पूरे गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं कि छात्रों में कितनी ताकत है, ये छात्र में इतनी ताकत है कि तक बदल। कुछ बात हुई थी ये प्रशासन से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। हम लोगों को जहां भी देखा जाता है कि जिस तरीके से मामला है उस तरीके से करना चालू कर देते। हम लोग केवल